शिमला के जंगल में रोहन अपने परिवार के साथ रहता था। रोहन केले बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी पत्नी काजल चिड़िया भी उसके साथ रहती थी और घर के बाहर छोटी सी जगह में केले की खेती करती थी। काजल चिड़िया और उसकी बेटी माही चिड़िया भी अपने पिता की मदद करती थी। लीजिए पिताजी, हम केले तोड़ लाए हैं। पिताजी, इतने ही केले पके हुए थे, बाकी केले बहुत कच्चे थे, इसलिए मैंने उसे नहीं तोड़ा। ये बहुत अच्छा किया माही बेटी, तू तो बहुत समझदार हो गई है। क्यों जी? मैं सोच रही थी कि इस बार हमारा काम सही चल रहा है, तो इसलिए हमें अपनी बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था कि हमारी बिटिया बड़ी हो रही है, तो समय रहते इसकी शादी कर देते हैं। रोहन केले बेचने चला जाता है। शाम को रोहन केले बेचने के बाद घर आया और वह बहुत खुश था। क्या हुआ जी? आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे हाँ, बहुत खुशी की बात है। बताइए ना, क्या हुआ? 10 रुपए दर्जन बिकने वाला केला आज 100 रुपए दर्जन बिक रहा है। क्या सच में? आज मैंने सारे केले 10 गुना दामों में बेचा है। अब हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। यह तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, अब हमारा सारा काम सही से चलेगा और हम माही की शादी भी अच्छे से कर देंगे। रोहन और उसका पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन यह खुशी 2-3 दिनों तक की थी। एक दिन रोहन के घर जंगल का सरपंच आया। रोहन, अरे कहाँ रोहन घर से बाहर आता है। सुना है आजकल बहुत अमीर हो गए हो क्या? सरपंच साहब, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? केले से कोई कैसे अमीर हो सकता है? क्यों भाई, तुम्हारे पास इतने सारे केले हैं, फिर भी तुम खुद को अमीर नहीं मान रहे हो। ये महंगाई तो कुछ ही दिनों की है और मेरे पास केले के पेड़ भी ज्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारी बात मानो और आधे केले हमें दे दो। तभी काजल आकर कालू सरपंच से कहती है, आप इतने बड़े हैं, फिर भी गरीब के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? ज्यादा मत बोलो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर कालू सरपंच वहां से चला जाता है। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। जब काजल खेत से केले तोड़ने जाती है तो देखती है कि उसके खेत में केले नहीं थे और ना ही केले का पेड़ था। तो काजल चिड़िया घर आकर रोहन से बोली, अजी, हमारे खेत में एक भी केले का पेड़ नहीं है। तीनों खेत में जाते हैं तो देखते हैं पूरा खेत उजड़ा हुआ था। रोहन जी, मुझे लगता है कि यह काम सरपंच का ही किया हुआ है। उसी ने हमसे चिढ़कर हमारे खेत को उजाड़ दिया। हमारी माही की शादी भी करीब आने वाली है। अब हम माही की शादी कैसे करेंगे? अब रोने से कोई फायदा नहीं, जो होना था वह हो गया। सरपंच बहुत ही जलनशील और बदमाश था, लेकिन उसकी पत्नी भूरी कौवी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। उसे जब पता चला कि उसके पति ने यह केले चुरा के लाए हैं, तो वह अगले ही दिन काजल के घर जाकर कुछ पैसे माही की शादी के लिए देती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।